ओके तो भाई फाइनली रोमन रेंज और सीएम पंक का सेगमेंट खत्म हो चुका है। इनके सेगमेंट के बीच में क्या हुआ मैं आपको सारा कुछ बताता हूँ। उससे पहले सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बेसिकली भाई सेगमेंट का शुरुआत होता है सबसे पहले रोमन रेंज से। रोमन रेंज सबसे पहले मंडे नाइट रॉ पर आते हैं, वो भी मेन इवेंट के अंदर। रोमन रेंज सबसे पहले सबको एक्नॉलेज करने के लिए कहते हैं, सारे लोग वहां पर रोमन रेंज को एक्नॉलेज करता है। फिर वहां पर सीएम पंक पहुंच जाते हैं। सीएम पंक और रोमन रेंज के बीच में भाई मतलब यहाँ पर बहुत सारा आर्गूमेंट होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले सीएम पंक ने बोला कि तुम्हें याद है ये वही जगह जहां सिल्ड बना था, ये वही जगह था जहां मतलब मैंने रोमन रेंज मैंने तुम्हें लॉन्च किया था डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर। मैं तुम्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के मेन रोस्टर के ऊपर लेकर आया था। और अगर आपको नहीं पता तो भाई सीएम पंक ने ही शील्ड को लेकर आया था 2012 के अंदर। ये चीज बिल्कुल सही है और यही जगह पर लेकर आए थे। तो रोमन रेंज भाई उसके मतलब काउंटर में यहाँ पर बोलते कि तुम बाकी दो को लेकर आए थे, मैंने अपना जगह बनाया था, तुम मुझे लेकर नहीं आए। साथ ही साथ भाई सीएम पंक बहुत सारा और भी एलिगेशन रोमन रेंज के ऊपर लगाते कि भैया तू मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ, तू मेरे को क्यों चोज किया रेसलमेनिया के लिए। रोमन रेंज का यहाँ पर कहना था कि मैं तुम्हारे तरफ देखता भी नहीं, तुम्हारे पास टाइटल है और वो टाइटल मुझे चाहिए क्योंकि मुझे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को सेव करना, इसलिए मैं आया तुम्हारे पास। जो मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, तुम एक नंबर का सड़ा हुआ इंसान हो जो जब तक टाइटल मतलब तुम्हारे पास है, मैं सिर्फ तुम्हारे पास आया हूँ टाइटल लेने के लिए। साथ ही साथ भाई सीएम पंक बहुत सारा और भी एलिगेशन रोमन रेंज के ऊपर लगाते हैं कि रोमन रेंज तुम्हें कोई भी प्यार नहीं करता, देखो तुम अकेले आज रिंग के अंदर खड़ा हो, तुम्हें सब कोई छोड़ दिया है, तुम्हारा जो भाई है मेरे से बैक स्टेज मिलता है, मेरे पास आज करेंट टाइम में सब कुछ है, पॉल वन भी तुम्हें छोड़कर मेरे पास आए थे, जो रोमन रेंज तुम एक नंबर के लूजर हो। साथ ही साथ भाई सीएम पंक ये भी एलिगेशन लगाते कि तुम वो इंसान जो कि पार्ट टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर बन चुके, तो तुम्हें जो भी बोलना है मेरे सामने साफ साफ बोल, तुम ज्यादा बात को घुमाकर मत बोल। इसके अलावा रोमन रेंज भी बहुत सारा चीज यहाँ बोलते हैं कि देख बेटा आज के टाइम पे तुम डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर एग्जिस्ट करते हो तो मेरे वजह से एग्जिस्ट करते हो क्योंकि तू तो 40 साल का बूढ़ा हो चुका था। रोमन रेंज ये एलिगेशन लगाते कि मेरे वजह से तुम डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आया, मेरे वजह से तुम रेसलमेनिया को मेन इवेंट किया, मेरे वजह से तुम डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बने। साथ ही साथ रोमन रेंज कहते कि मैं वो पूरा तुम्हारा पूरा सपना पूरा करने वाला, जॉन सीना जिस तरीके से करेंट टाइम में रिटायर हो वहीं पर मैं तुम्हें भेजने वाला। साथ ही साथ भाई जाते आते भाई सीएम पंक ने भाई रोमन रेंज को बोल दिया कि भैया मैं भी तुम्हारे बाप के पास तुम्हें भेजने वाला हूं। आपको पता भाई रोमन रेंज के फादर का डेथ हो चुका, तो सीएम पंक ने भाई उसी चीज को यहाँ पर मेंशन किया। साथ ही साथ भाई इसके अलावा रोमन रेंज और भी बहुत सारे एलिगेशन सीएम पंक के ऊपर लगाते हैं कि सीएम पंक तुम एक नंबर का झूठा इंसान हो, तुम हमेशा रोते रहते हो, तुम हमेशा सबके सामने गिड़गिड़ाते रहते हो और तुम एक झूठा इंसान हो, मतलब तुम की मतलब चैंपियन बनने लायक नहीं हो। इस तरीके से भाई रोमन रेंज ने भाई बहुत सारे एलिगेशन यहाँ पर सीएम पंक के ऊपर लगाया। देखो भाई मैं बात को नहीं घुमा रहा हूँ, ओवरऑल भाई पूरे सेगमेंट के बारे में बात करें तो हाँ भाई यहाँ पर रोमन रेंज की तरफ से बहुत सारा पॉइंट देखने को मिला था, सीएम पंक की तरफ से बहुत सारा पॉइंट देखने को मिला था। बात वही भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर सीएम पंक और रोमन रेंज के बीच में कभी भी उतना चीज बुरा नहीं हुआ है। दूसरा रीजन है कि भाई रोमन रेंज भी बेफेस सुपरस्टार है और सीएम पंक भी बेफेस सुपरस्टार है, तो वो मजा जो कि रोमन रेंज और कोडी रोड्स के सेगमेंट में आया करता था, वो मजा जो कि रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर के सेगमेंट में आया करता था, वो मजा यहाँ पर आया ही नहीं। साथ ही साथ भाई डब्ल्यू वाले भाई रोमन रेंज और मतलब सीएम पंक के बीच में कोई भी ब्रूटल अटैक वगैरह कुछ भी डब्ल्यू वाले नहीं दिखा रहे, जाके जैसा आज के 2 साल पहले कोडी रोड्स के ऊपर रॉक आते थे, रॉक भाई कोडी रोड्स का सर फोड़ देते थे। तो डब्ल्यू वाले भाई करेंट में स्टोरी लाइन के अंदर बिल्कुल भी इनपुट नहीं दे रहे। कुल मिलाकर भाई शो के मेन इवेंट के अंदर इनका 10 से 15 मिनट का प्रॉपर मतलब प्रो। देखो भाई मैं आपको करेंट टाइम बता रहा हूँ, अभी करेंट टाइम में रोमन रेंज का स्टोरी लाइन से फार बेटर करेंट टाइम में सेथ रॉलिंस का स्टोरी लाइन चल रहा है और डब्ल्यू वाले भाई रोमन रेंज को चैंपियन बना कभी कुछ नहीं कर पाएगी। देखो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर एक ही चीज बिकता है जो कि है करेक्टर हो, जो कि है स्टोरी लाइन, और रोमन रेंज के पास ना ही बेटर करेक्टर है ना ही बेटर करेंट टाइम में स्टोरी लाइन है। रोमन रेंज का पहले मैच प्लान हुआ था सेथ रॉलिंस के साथ, फिर कोडी रोड्स के साथ प्लान हुआ, फिर ब्रॉन ब्रेकर के साथ प्लान हुआ, फिर जाकर सीएम पंक के साथ प्लान हुआ। दिक्कत है कि भाई रोमन रेंज भी एक बेफेस सुपरस्टार है, सीएम पंक भी सबसे टॉप लेवल का डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का बेफेस सुपरस्टार है और फैंस भाई कभी सीएम पंक को पसंद करता है, कभी रोमन रेंज को पसंद करता है। तो अभी करंट टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर इनका जो सेगमेंट चल रहा है भाई बहुत ज्यादा अजीब चल रहा है। क्राउड को खुद नहीं पता भाई वो किसको चीयर करे, किसको पसंद करे, किसको बू करे। तो डब्ल्यू वाले रेसलमेनिया 42 के अंदर हमें मैच तो दिखा रहे, साथ से यहाँ पर रोमन रेंज चैंपियन बन जाए, पर रोमन रेंज को वो पुराना हील कैरेक्टर जब तक नहीं वापस आएगा हमें मजा ही देखने को नहीं मिलेगा। बाकी ओवरऑल भाई मेरे को बिल्कुल भी विल्ड नहीं पसंद आ रहा स्टोरी लाइन का सीएम पंक और रोमन रेंज का। आपको क्या लगता है आप लोग प्लीज कमेंट में बताना मत भूलिएगा इस बात को।